हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का फिजिकल एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। भले ही वो एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, लेकिन अगर फिजिकल एग्ज़ाम में वो 1 सेकंड से भी रह गए तो वो पूरी भर्ती से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में तो चलिए आपका इतना है, कट ऑफ के ऊपर आप 20-25 ज़्यादा नंबर ले आइए, आप तब का आपका सिलेक्शन तब भी होगा। अगर कट ऑफ के ऊपर 1 नंबर भी ज़्यादा है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर फिजिकल में जितना टाइम दिया गया उससे कम टाइम में आपने रनिंग करी तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। और अगर उससे 1 मिलीमीटर भी हाइट आपकी कम हुई तो बाहर हो जाएंगे। चेस्ट में प्रॉब्लम हुई तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और लेडीज़ का जो भी, लड़कियों का जो वेट होता है वो कितने किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, वरना वो बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये सब पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। और जो भी नए जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी रनिंग स्टार्ट नहीं की है, तो स्टार्टिंग में वो किस तरह से रनिंग करें, किस तरह से उनको हेल्प मिलेगी, वो पूरी 4.8 किलोमीटर की रनिंग किस तरह से कर पाएंगे, तो पूरी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट की डिटेल में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अभी यही एम बनाकर चलना है कि एग्ज़ाम में पास होने के बाद, मतलब कि जो रिटन आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, उसमें पास होने के बाद अगर उसका कट ऑफ क्लियर है आपको, ठीक है, उसकी इतनी तैयारी कर लेनी कि उसका कट ऑफ एकदम क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद आपको इसकी तैयारी करनी है कि फिजिकल में ना रुके। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस का, आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल, जो मिनिस्टर वाली जो पोस्ट निकली थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कोरोना के लॉकडाउन लगने से पहले हुआ था। ठीक है, कहीं नवंबर या दिसंबर के आसपास। उसके बाद इतना टाइम मिल गया, 4 या 5 महीने का आसपास का टाइम मिल गया रिज़ल्ट आने में और फिर ये फिजिकल एग्ज़ाम होने में कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, जिनको लग रहा था अब उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लेकिन वो फिजिकल एग्ज़ाम में निकल गए, कोई 1 सेकंड से, कोई 2 सेकंड से। ठीक है, तो अब उन्हें पता चल रहा होगा कि मतलब रिटर्न को इतनी अहमियत दी कि टॉप कर लिया, लेकिन फिजिकल में रह गए तो भर्ती से बाहर। ठीक है, अगर रिटर्न में थोड़ा सा कम ट्राई करते, पास हो जाते, फिजिकल में भी ट्राई कर लेते, पास हो जाते, तो आज फाइनली वो कांस्टेबल बन जाते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रनिंग की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, किस तरह से, जिस तरह से भर्ती, पुलिस भर्ती में होती है, किस तरह से आप वहाँ पर जाते हैं, किस तरह से कितने बच्चों की रनिंग होती है, कितनी मांगी जाती है, कितनी आपको तैयारी करनी चाहिए, तो पूरी डिटेल में वीडियो रहेगा, पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजिकल की तरह इसी तरह एक एक पॉइंट को लेकर मेडिकल का भी वीडियो आएगा, उसके भी बहुत सारे बच्चों को कमेंट पड़े हुए हैं कि मेडिकल में ये है वो है, तो मेडिकल में होगा या नहीं, तो पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रनिंग से पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि रनिंग से शुरू करते हैं, तो आप लोगों को शायद पता ना हो कि रनिंग से पहले भी एक एग्ज़ाम होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ होता है। ठीक है, जो कि फिजिकल मेजरमेंट आपका टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको नपाई तुलाई आपकी होती है। ओके, अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर रनिंग में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हमें रनिंग से पहले उस एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा कि आपको जो DVPST वाला जो होता है दिन, उस दिन क्या होता है। ठीक है, और देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DVPST का मतलब क्या होता है, DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और PST का होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ठीक से पढ़ा नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, किस साल के डॉक्यूमेंट लगने हैं, सबने अपने मन से अपलोड करवा दिए। ठीक है, तो उन लोगों को सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना 2013 का कास्ट सर्टिफिकेट लगवा दिया है। ठीक है, लेकिन जब उसमें डेट लिखी है कि OBC इस साल का होना चाहिए, EWS इस साल का होना चाहिए, तो वो सभी बाहर होंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर मौका नहीं मिलता है। बाहर इन द सेंस मतलब, अगर आप OBC हैं, EWS हैं, तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। ठीक है, जनरल में काउंट कर दिया जाता है। अगर आप EWS या OBC हैं और आपके पास सही कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है,
सही का मतलब है कि जिस डेट का होना चाहिए उस डेट का नहीं है तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, उसको देख लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी इसकी बात करते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको कि बोलते हैं मेज़रमेंट भी बोलते हैं, मतलब कि नाप और तौल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नाप तौल में क्या होगा। नाप तौल में क्या होगा आप समझ गए होंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक भेज दिया जाता है अलग जगह पर, वहीं पास में आपकी नाप तौल करने के लिए। तो उसमें आपका क्या नापा जाता है, देखिए हाइट नापा जाता है, मतलब कि आपकी शरीर की लंबाई, लंबाई मतलब आपकी ऊंचाई। ठीक है, हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपका चेस्ट नापा जाता है। ठीक है, मतलब सीना फुला कर कितना होना चाहिए, बिना फुलाए कितना होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका वज़न, वज़न मतलब वेट तोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद। ठीक है, तो लंबाई पहले ले लेते हैं, लंबाई का मैं बता देता हूँ। लंबाई बोले तो हाइट। ठीक है, तो दोस्तों लंबाई का पहले से उन्होंने एक इंडेक्स जारी कर रखा है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो जितने भी बच्चे अनरिजर्व से भरते हैं, मतलब कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी और एससी, इतनी कैटेगरी से जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनकी हाइट कम से कम, मतलब कि मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है कोई दिक्कत नहीं, कम है आपने फॉर्म भर दिया कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही है, पास हो गए, ठीक है। फिर जब आपकी पीएचडी वाली बारी आई, ठीक है, तो अगर अनरिजर्व में है, फिर से बता देता हूँ, अगर आप अनरिजर्व में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, ओबीसी में हैं, एससी में हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर ज़रूर होनी चाहिए। अगर उससे आपकी हाइट 1 मिलीमीटर भी कम है, 1 मिलीमीटर भी कम है अगर इससे हाइट, तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा तो अभी इसमें एसटी बच गया, तो एसटी की बता देते हैं। तो जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है, ये सब नोटिफिकेशन में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और भी जो हिल एरियाज से आते हैं, है ना, उन हिसाब से उनकी हाइट होती है। तो इतना ज़्यादा अगर डिटेल में जाना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल 160 सेंटीमीटर एससी के लिए मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है तो अब बात कर लेते हैं, आपकी हाइट हो जाती है, फिर क्या होता है, आपको चेस्ट नापने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चेस्ट की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चेस्ट देखिए आपका कितना मांगा जाता है, तो वहाँ यहाँ पर फिर उसी तरह से होता है। चेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी पहले से ही दे रखा है कि जो मेल का चेस्ट है, देखिए फीमेल की हाइट रहेगी, पहले हम लोग फीमेल की हाइट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल की जो हाइट है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, फीमेल की हाइट कितनी मांगी गई है, 152 सेंटीमीटर। मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करेंगे तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर उससे कम आपकी है तो आपको वहीं से फेल कर दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाइट हो गई मेल की भी और फीमेल की भी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन सभी कैटेगरी की फ़ीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि यहाँ पर एसटी कैटेगरी को भी छूट मिली है। तो एसटी कैटेगरी की अगर महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी कैटेगरी लिए 152 और एसटी कैटेगरी के लिए 147। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हम लोग चेस्ट पे। तो देखिए चेस्ट में क्या होता है, मेल का केवल चेस्ट नापा जाता है। ठीक है, फीमेल को इसमें छूट मिली हुई है। तो मेल का चेस्ट कितना होना चाहिए, एक तो होता है कि फुलाने के बाद, एक होता है बिना फुलाए।
तो बिना फुलाए आपका जो मिनिमम चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। तो 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे है, अगर ये कम है या फिर ये कम है या ये कम है, तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वज़न की, मतलब कि वेट की। तो वेट जो होता है, जो पुरुषों की है कि पुरुष और महिला, मतलब कि मेल और फीमेल का जो भी है, तो पुरुष में 52 सेंटीमीटर मिनिमम वेट होना चाहिए। ठीक है, और महिला में 40 किलोग्राम, सॉरी, पुरुषों में 42 किलोग्राम, 52 किलोग्राम होना चाहिए पुरुषों में, और महिला में 40 किलोग्राम मिनिमम वेट जो है होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 40 किलोग्राम के नीचे, देखिए वेट के लिए आपको BMI जो कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन जैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो महिला इतना ध्यान दीजिए कि देखिए पुरुषों में क्या होता है कि अब 21 साल के बाद फॉर्म भरा जा रहा है तो लगभग सबका 52 के ऊपर ही होता है। ठीक है, 22, 23, 24 साल के हो जाते हैं फॉर्म भरते भरते, तो 52 के ऊपर हो जाता है, लाजमी सी बात है। तो इसमें बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी होती है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। जो महिलाओं का है, तो जिसका अगर 40 kg से अगर वेट कम होता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब आपका DPST हो तो तब तक आप अपना 40 kg से ऊपर वजन बढ़ा लें, तब ठीक है। और ओवर वेट का कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, जब आप रनिंग करेंगे तो खुद ही अपना का जो ओवर वेट भी होगा तो आपका वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रनिंग की। ठीक है, तो रनिंग की बात कर लें। इधर मेल का लिख देते हैं, इधर फीमेल का। तो देखिए मेल को कितना दौड़ना होता है, 4.8 किलोमीटर, और फीमेल को कितना दौड़ना होता है, इसका आधा, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, जबकि मेल को जो रनिंग करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 28 मिनट और इनको दिया जाता है 16 मिनट। समझ गए होंगे, मेल को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट में, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 16 मिनट में। ठीक, तो मैंने आपको बताया। देखिए ये रनिंग कब होता है, जब आप हाइट में पास हो जाएं, चेस्ट में पास हो जाएं, वेट में पास हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, रनिंग के लिए। उसमें सिर्फ उस दिन सिर्फ रनिंग होती है। ठीक है, तो रनिंग में इतना मांगा जाता है कि 4.8 मेल को दौड़ना है, 2.4 फीमेल को दौड़ना है, और 28 मिनट लगने चाहिए मेल को और 16 मिनट लगने चाहिए फीमेल को। ठीक है, तो देखिए जो भी अभी रनिंग नहीं करते हैं कभी भी, उनको बता दूं कि वहाँ पर एक साथ बहुत सारे बच्चों को दौड़ाया जाता है। ठीक है, और ट्रैक कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो, आपका सेंटर कहाँ जाए तो ठीक ठाक ट्रैक हो या किस तरह का ट्रैक हो, आपके रनिंग से पहले बारिश हुई हो या फिर रनिंग करते समय आंधी तूफान आ रहा हो, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है, आपको दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि अरे हम सिर्फ एग्ज़ाम टॉप करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए बाद में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रनिंग जितना लोग आसान समझ लेते उतना आसान होता नहीं है। जिनको भी आसान लगता है तो एक बार जाकर मैदान में जाएं और एक बार दौड़ कर देखें कि कितना दौड़ पा रहे हैं। ठीक है, टाइम जितना हो, जिसका जितना अभी टाइम आ रहा हो उतना, कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मेरा इतना टाइम आ रहा है अभी रनिंग के दौरान। ठीक है, तब उन्हें पता चल जाएगा कि अभी कितना उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के बाद, देखिए रिटन एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा आपका जो है समय नहीं मिलना है फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मिलेगा, तो उसमें आपको ढंग से प्रैक्टिस करते रहना है अपनी। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग मेडिकल के ऊपर लेकर आएंगे कि मेडिकल में किस तरह से क्या क्या चेक हुआ और अगर कोई कमी है तो किस तरह दूर कर सकते हैं या फिर नहीं है। क्योंकि अगर किसी में मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है तो वो तो दूर हो नहीं सकती, वो बेचारा फालतू में इस चीज़ का पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है तो पूरा तैयारी करके चलना पड़ता है कि रिटन भी निकल जाए, फिजिकल भी निकल जाए और मेडिकल भी निकल जाए। ठीक है, वैसे तो माना जाता है कि अगर आपका फिजिकल निकल गया तो फिर आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मेडिकल से भी कुछ बच्चे बाहर होते हैं, ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए और जितना भी टाइम आ रहा है आपकी रनिंग का वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।